हमारी प्रॉपर्टी आईडी में लेकर लगातार 3 दिन कुछ दिक्कतें आ रही थी जो पिछले समय से, उसको करने के लिए हमने लगातार हमारे डायरेक्टर साहब हम बैठे साथ में, हम लोगों ने बैठकर उसके अंदर हमने इसमें सजेशन लिए हैं। तो मैं उसके लिए कहूँगा, सबसे पहले हमने किया है कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड हमारे यहाँ जो म्यूनसिपल कमेटी के अंदर पड़ती है, कॉर्पोरेशन में पड़ती है, उसके अंदर किसी प्रकार की एनडीसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की भूमि का मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करा सकता है, कोई उसको एनडीसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो म्यूनसिपल लिमिट के अंदर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया है। ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ना तो आपको उसके अंदर आपको क्या कोई प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह की कुल संपत्तियां 2,52,000 को लीव मिलेगा, इमीडिएट लीव मिलेगा। इसके लिए पहला तो ये मैंने आपसे किया, कोई बात इसमें कहना चाहेंगे? सेकेंडली, शहरी क्षेत्रों में जो खाली प्लाट पड़े थे उनके अंदर हमने ये किया कि खाली प्लाट को बेचने की अनुमति भी दे दी उनको। इसके लिए प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स व अन्य बकाया शुल्क आदि जमा कराने के बाद नॉन ड्यू जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर वह अपनी संपत्ति को बेच सकेगा। इस तरह का 4,30,000 संपत्तियों का लोगों को लाभ मिलेगा, 4,30,000। इसी तरह लाल डोरा के अंदर जितने भी मैं कहूँगा जिस भी संपत्ति मालिक लाल डोरा के अंदर अपनी संपत्ति को सेल्फ सर्टिफिकेट कर देगा, वे अपनी संपत्ति बेचने के लिए अनुमति होगी। इस तरह की 6,85,000 जो है संपत्तियों को लाभ मिलेगा। लाल डोरा के अंदर खुद आइडेंटिफिकेशन कर देगा कि मैं इसका मालिक हूँ, तो उसको 6,85,000 रुपया मिलेगा। इसी तरह से अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को रेगुलाइज करने के लिए हमने 741 अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को रेगुलाइज कर दिया है, जिसके सभी 1,71,368 जो संपत्तियों को बेचने का अधिकार हमने दे दिया है। और बची हुई 433 कॉलोनियां को नियमित करने के लिए 30 जून का हमने कार्य तारीख निश्चित किया है। और इसी तरह कॉलोनियों के साथ लगते छोटे छोटे पैच थे, ऐसे हमारे पास 705 छोटे पैचेस थे, उनको भी हमने अप्रूव कर दिया है, ताकि ऐसे पैचेस की अपनी रजिस्ट्री ऑनरशिप आप करवा सकता है। इसके अलावा 1200 पैचेस हमारे पास और बच गए हैं। उन 1200 पैचेस में जिनके अंदर फॉरेस्ट की लैंड आती है, सपोज करो ग्रीन बेल्ट है या कोई रोड आती है, सरकारी भूमि है, उसको छोड़कर अपनी सबकी रजिस्ट्री करवा सकता है। ये टोटल मिलाकर 13,38,000 कुल संपत्तियों को हम लाभ दे रहे हैं इसके साथ। इसी तरह लोगों ने 1,17,705 प्रॉपर्टियों पर अपने ऑब्जेक्शन लगाने की वजह से लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्वेश्चन लगाए पेमेंट करवा रहे, उन्हें भी आप पेमेंट करने की सुविधा प्रदान कर दी, वो अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। ये लगभग 1,17,705। अब नगर निगमों के अंदर जिस प्रकार की लोगों की अपनी प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे HSPP, HIDC, तहसील में किसी प्रकार की रजिस्ट्री होगी, वो उसकी डिटेल ऑटोमेटिक नगरपालिका नगर परिषद में चली जाएगी, उसको कहीं चक्कर काटने की जरूरत पड़ेगी, वो उसकी ऑटोमेटिक उसकी अपने आप ही उसकी नगरपालिका में उसकी एंट्री हो जाएगी। HSPP की स्टेट है, वहाँ पे भी है पंचकुला HSPP की स्टेट कॉर्पोरेशन भी है, वहाँ आप HSPP का रोल नहीं रहेगा, एसपी का रोल रहेगा। आप रजिस्ट्री कराने जाओगे, रजिस्ट्री कराने के बाद आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं जाना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिक उस कमेटी में चला जाएगा, उसके बाद चक्कर काटने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका उसमें उसके अंदर इंतजार हो जाएगा, उसका अंदर हो जाएगा। इस तरह की HIDC की रजिस्ट्री होती है, कोई तहसील के अंदर और भी कोई रजिस्ट्री होती है, उसका रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिक हमारे पास नगरपालिका में चला जाएगा। वो ऐसा हमने सिस्टम कर दिया, कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैमिली पार्टीशन के कई परिवारों के लिए फैमिली पार्टीशन में सपोज करो 100 गज का प्लाट है, तो उसके अंदर 50 गज तक की वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। 500 गज का है, छोटा प्लाट की पार्टीशन करा सकता है, उसके अंदर हमने सुविधा दे दी है कि वो अपनी कराएगा। लेकिन 99 गज का है वो नहीं करा, लेकिन 50 गज वाला अपना करवा सकेगा। 100 गज के जितने नीचे है उसके हम कर देंगे 100 गज तक की। नहीं, पार्टीशन 500 गज का है, 400, लेकिन कम से कम उसका 100 गज होना चाहिए, 100 गज का। अब अगर 99 होगा तो उसका नहीं करेंगे, 100 गज वाले का हम कर देंगे। 50 गज की 2 कराना चाहता है हमारे से करवा लें। एक का भी नहीं हो पाएगा जी, हैं? जब कोई 99 गज का एक करना चाहता है उसका भी नहीं हो पाएगा।
आप तो डिवीजन में कह रहे हो ना, हाँ 50 हो जाएगा। हाँ डिवीजन का। 99 का एक हो जाएगा। अगर वो 200 का है 99 से ऊपर हो गया तो 99 एक का करवा सकते हैं अपना, कर ले। 99 वाले की 2 पार्टीशन नहीं हो सकता ना, 50 का नहीं हो, वो नहीं होगा। बाकी सबका पार्टीशन हो जाएगा। उसका 500 का है। ये जो ओनरशिप वाला आपने बताया, डिटेल सिर्फ कहाँ एक ही जगह होगी या सभी दफ्तरों में सेम डिटेल जो ओनरशिप वाला बताया ना आपने, नगर निगम प्रॉपर्टी ओनरशिप, इससे पहले वाला पॉइंट कौन से वाला बताओ? कोई भी सेल होती है जब भी प्रॉपर्टी, हाँ। तो हमारे प्रॉपर्टी पोर्टल पे अपडेट करनी होती है उसको। तो पहले लोग फिजिकल कॉपी लेके एप्लीकेशन डालते थे, ऑफिस में आते थे, तब होती थी। अब वो जैसे सेल होगी, रजिस्ट्री होगी, HSIDC में, HSVP में जब भी ट्रांसफर करेंगे तो पोर्टल टू पोर्टल अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा पोर्टल। वो मंत्री जी बता रहे हैं। तो लोगों को इसी तरह कई बार के बहुत से लोगों का ऐसा था कि डेथ हो गई, उनकी विल पावर बन गई, तो विल पावर के तहत भी उसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी। अब हमने उनका कर दिया है कि वो अपना हमारे ईओ के पास जाएगा, एप्लीकेशन देगा, 30 दिन का हम उसे टाइम देंगे तो पेपर में निकलवाएंगे, ऑटोमेटिक वो ओनर्स बन जाएगा, उसकी हम उसको ओनर दे देंगे, वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकेगा। ये बहुत बड़ी सहूलियत हमने उसको दे दी है। ये तो रिएक्शन होगा तो कोई फाइल करेगा, डिसीजन उसका देखना है। इस प्रकार से हमने आज इसके अंदर बहुत बड़ा लीड दिया है। लगभग मैंने कहूँगा कि इसके अलावा भी तो कोई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई किसी को प्रॉपर्टी आईडी को लेकर या कोई दिक्कत आएगी, उसके लिए बिल्कुल हम उसके लिए बैठे हैं। तुरंत प्रभाव से उसको भी हम ठीक करेंगे। ये हमने अभी किया, इसके आज ही इसके हम नोटिफिकेशन कर देंगे। ये 2 दिन में, 1 दिन के अंदर ये पूरी मुश्किल चल जाएगा। और इसके साथ साथ भी हम स्वच्छता को लेकर भी बहुत बड़ा मुहिम चला रहे हैं। और साथ साथ में मैं टोटल हरियाणा प्रदेश की 90 कमेटियों में, जितनी भी हमारी कॉरपोरेशन है, उस कॉरपोरेशनों में, नगर कौंसिल है, उनमें भी, नगर पालिका में खुद जा रहा हूँ। तो इसके लिए पूरी मीटिंग लेंगे हम। पूरा उसके अंदर किसी प्रकार की जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।